चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है लेज़र। तो चैप्टर में आगे बढ़ें उससे पहले एक बार क्विकली समराइज फॉर्म में ये समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब लेज़र की बात आएगी तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ लेज़र समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया कि भैया इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भैया जो ये लेज़र शब्द है, मीनिंग ऑफ लेज़र, लेज़र शब्द का मीनिंग क्या है और ये लेज़र है क्या। मीनिंग के साथ साथ में हम एक और चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ पे हम मीनिंग भी देखेंगे और मीनिंग के साथ साथ हम देखेंगे कि क्या जो हमारी ये लेज़र बुक है क्या इसका कोई अदर नेम भी है, क्या हम हमारी डे टू डे लाइफ में किसी अदर नेम से भी, अदर नेम ऑफ लेज़र क्या क्या हो सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, क्या हम लेज़र बुक को किसी और नाम से भी संबोधित करते हैं और अगर करते हैं तो उसका कारण क्या है, ये यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। फिर हर चैप्टर में जैसे होता है जो टॉपिक होता है हमारे, उसके फीचर्स क्या होते हैं भैया, तो हम समझेंगे कि हमारे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेज़र, लेज़र के फीचर्स क्या क्या होंगे। और साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जो हमारी लेज़र बुक हम मेंटेन कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस कह दीजिए या कह दीजिए इम्पोर्टेंस। हम यहाँ ये समझेंगे कि जो हमारे अकाउंटिंग का प्रोसीजर है, जो हमारी अकाउंटिंग का सफ़र है, उस सफ़र में जो हमारे ये लेज़र बुक है वो हमारे लिए किस तरह से हेल्प करेगी। तो वो यहाँ इम्पोर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम समझेंगे कि हम देखेंगे कि जो हमारी लेज़र है उसके अंदर भैया बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, तो हम अकाउंट की मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ लेज़र के अंदर जितने अकाउंट बनाए जाते हैं, जितने भी अकाउंट बनाए जाएंगे उनका क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, तो हम समझेंगे फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। तो भैया क्या कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा अकाउंट क्रिएट करते समय। ये आप नोट करते जाइए साथ साथ में। ये सभी टॉपिक जब हमारी नज़रों के सामने होंगे तो हमें ये पता चलता जाएगा हर स्टेज में कि भैया हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या क्या टॉपिक है हमें कवर करने हैं। साथ ही साथ समराइज रहेगा आपके सामने, समरी फॉर्म में रहेगा। तो जब भी आपका एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो आपको उसको रिवीजन करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग जब हम समझ लेंगे उसके बाद में एक शब्द हमारे साथ में सामने आएगा कि भैया लेज़र पोस्टिंग। तो ये पोस्टिंग क्या होती है, कैसे जर्नल बुक से अकाउंट्स को उठा उठा के लेज़र बुक में शिफ्ट किया जाता है, इस अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम क्या होता है। तो जब अकाउंट का फॉर्मेट हमारे साथ में आ गया तो खाली फॉर्मेट से कैसे काम चलेगा, हम उसको फिल कैसे कर देंगे। तो फिल करने का जो प्रोसीजर है उसका नाम होगा पोस्टिंग। लेज़र पोस्टिंग वर्ड यूज करते जाते हैं, तो ठीक है ना। तो पोस्टिंग में दो देखेंगे कि भी एक तो लेज़र पोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है और एक उसको फिल करने का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म यानी कि वो तरीका क्या हो गया, वो रास्ता क्या हो गया, वो वे क्या हो गया जिस वे से हम लेज़र के अंदर, सॉरी अकाउंट के अंदर जर्नल की एंट्री को शिफ्ट करेंगे। पोस्टिंग करते समय हमने ये देखेंगे कि जो हमारी जर्नल की जो एंट्रीज है, जो हमने जर्नल की एंट्रीज 3 टाइप से की थी। एक हमने कहा था कि भैया सिंपल जर्नल एंट्री,
सिंपल जर्नल एंट्री, अगर इसकी पोस्टिंग करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ किस तरह से की जाएगी। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज क्या होती है ये समझेंगे। सिंपल जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग किस तरह से करेंगे वो समझेंगे। अगर हमारे सामने कंपाउंड एंट्री आ गई तो ऐसी स्थिति में उसकी जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते समय क्या मैकेनिज्म में कोई फर्क आ जाएगा, तरीके में क्या फर्क आ जाएगा, तो उसको स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे कि भैया वो किस तरह से पोस्टिंग की जाएगी उस इन पर्टिकुलर एंट्रीज की। क्योंकि कंपाउंड एंट्री में हमने देखा था कि यहाँ पर हम अपना समय बचाने के लिए एक से ज़्यादा एंट्री को कंपाउंड यानी कि जोड़ के लिख देते, हिंदी में बोलते थे मिश्रित एंट्री, जहां हमने एक से ज्यादा एंट्री को एक साथ लिख दिया था ताकि हमारा समय बचे। अब बात करेंगे वहां से जब हम अकाउंट में इस एंट्री को शिफ्ट करेंगे तो क्या सिंपल एंट्री से के ही तरीके से किया जाएगा क्या, या किसी और स्पेसिफिक बात का हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, नया बिजनेस नहीं है, तो हमारे सामने एक ओपनिंग एंट्रीज मिलेगी। ओपनिंग एंट्रीज क्या बताई थी मैंने जर्नल चैप्टर में, हमने आपको बताया था कि ये वो एंट्री होती है जहां अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हम 1 अकाउंटिंग पीरियड में क्लोज करते हैं और वहां पे हम हमारा हिसाब किताब देखते हैं कि भाई साल भर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया और हमारी स्पेसिफिक डेट को हमारी फाइनेंशियल स्थिति क्या है। तो जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति किसी ईयर के एंड में होगी वही स्थिति तो अगले साल की शुरुआत में होगी। तो उसकी शुरुआत हमें कैसे करनी है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भैया, और क्या क्या देखना है हमें, इसके अलावा जो हमें और टॉपिक करने हैं वो है कि जब हमारे सामने अकाउंट आ गए, बहुत सारे अकाउंट हमारे सामने आ गए, तो जो हमारे अकाउंट है उनको बैलेंस कैसे करना है। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, तो हमने ये देखा था प्रीवियस चैप्टर में रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के बी पार्ट के अंदर हमने देखा था कि हमने अकाउंट क्रिएट किए थे, किसी का बैलेंस डेबिट था, यानी कि हमने कहा था कि अगर किसी स्पेसिफिक अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा है तो इट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस है। हमने कहा उस अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। तो उसको बैलेंसिंग कैसे करना है, कौन से अकाउंट होंगे जो बैलेंस होके अगली साल चले जाएंगे, अगली साल कैरी फॉरवर्ड होंगे, कौन से अकाउंट होंगे जो उसी साल वहीं पे खत्म कर दिए जाएंगे, आगे उसको लेके नहीं जाया जाता है। तो यहाँ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करने के साथ साथ हम इन ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्री के कंसेप्ट को भी समझेंगे। साथ ही साथ जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक छोटा सा एनालिसिस हम लोग करेंगे और उस एनालिसिस का मीनिंग होगा जहां पे हमारे जो अकाउंटिंग सफर में हमने जो जर्नल बनाई थी, जर्नल और ये जो हम लेजर सीख रहे हैं, ये दो हमारे सामने बुक आ गई है, ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है। इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, कभी कभी 2 से 3 नंबर का ये मार्क्स हमारे सामने आता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक कवर करेंगे और इससे के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बुक के जितने भी क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे उनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपने ये देखा कि मेरे जो वीडियोस है भैया उनकी लेंथ 1-1 घंटे की, हर चैप्टर के अंदर 10, 12, 15, 20, 35 तक वीडियोस आपको मिलेंगे। भैया मैंने आपसे एक कमिटमेंट किया था कि अगर कोई भी बच्चा मुझे फॉलो करता है, मतलब मेरी स्टडी को फॉलो करता है, तो मैं उनके पेरेंट्स का कोचिंग के नाम पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। तो मेरा ये एनालिसिस है कि बच्चे को टॉपिक तो आप कितने भी तरीके से समझा दो, जब तक आपकी बुक के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, जब तक आपने उस बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझाए, तब तक आपका ज्ञान जो है वो आधा अधूरा रहेगा। तो यहाँ तक तो पार्ट हो गया हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्ट, जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं।
पर जैसा कि मेरा कमिटमेंट है, हो सकता है कि मुझे समय ज़्यादा लगे, 10, 12 या 20, 25 वीडियो भी आ सकते हैं इस चैप्टर के, मुझे अभी नहीं पता है। मैं जैसे जैसे चलता जाएगा, रिकॉर्डिंग 1, 2, 3 सीक्वेंस से आते जाएगा, तो 20-25 वीडियो भी हो सकते हैं। पर ये मेरा कमिटमेंट है कि जो आपकी बुक है, फिलहाल मैं टीएस ग्रेवाल पे फोकस कर रहा हूँ। टीएस ग्रेवाल के हर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जैसे मैंने जर्नल और रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो वही एज इट इज थ्योरी से, उस एज इट इज वे से मैं आपको यहाँ पे भी सॉल्व कराऊंगा। वही रीज़न है कि हो सकता है कि कंपेरेटिवली आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लगेंगे, परंतु आप विश्वास कीजिए, मैं जिस पैटर्न से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर इसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो आगे जो मैं अगली सीरीज ला रहा हूँ, जहाँ मैं सीए फाउंडेशन की आपकी तैयारी कराऊंगा, तो सीए फाउंडेशन के अंदर ये मेरा चैलेंज है आपको कि एक सिंगल टॉपिक और एक सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपके सामने ऐसा नहीं होगा जो आपने यहाँ कवर नहीं किया होगा। तो वो आपके लिए जस्ट एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो मेरा यहाँ जो पैटर्न है, जो बच्चे यहाँ क्लास 11th से ही मेरे साथ जुड़ गए हैं और जो क्लास 12th से भी जुड़ गए हैं, उन बच्चों के लिए जो सीए फाउंडेशन का कोर्स मैं डिज़ाइन करूँगा, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सीए फाउंडेशन जस्ट लाइक उसका एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। तो हमें ये थ्योरी बदलनी है कि भैया हम 11 क्लास 12 तक मज़े करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और फिर सीए का फॉर्म भर के अगले 6-7 महीने में जम के तैयारी करेंगे। मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूँ। हमें क्लास 11th, जब आपने 10th पास कर ली है और क्लास 11th की स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी से आप दिमाग में गांठ बांध लो कि भैया मुझे सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम फंडामेंटल पार्ट को, ये वो बेस है जहाँ पे आपके अकाउंट्स की पूरी नींव रखी जाएगी। तो यहाँ से अगर हमारी तैयारी जो है वो स्ट्रांग है, तो आगे का सफ़र आप खुद फील करोगे। जब सीए फाउंडेशन की हम यहाँ क्लासेस लेंगे, आप खुद ये फील करोगे कि भैया इसमें तो नया क्या है। और जब ये फील आ गई नया क्या है, इसका मतलब आपने अपना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। और ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको सीए फाउंडेशन में कोई नया टॉपिक नहीं मिलने वाला है, या उसका उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भी आपको पता ही ना हो कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है। हर चीज़ का सॉल्यूशन मैं क्लास 11th और 12th के साथ ही तैयारी कर दूंगा। मीनिंग ये हुआ कि फाउंडेशन का कोर्स जो है जस्ट एक रिपीटेशन रहेगा। किसके लिए? वो बच्चे जो यहीं से ही क्लास 11th और 12th में जुड़ गए हैं मेरे साथ। चलिए, अब आपके पास टाइम खराब नहीं करूंगा। जनरली आपको पता है कि मैं प्रवचन वगैरह देने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं सीधे मुद्दे की ही बात करता हूं। तो अब मैं बात करूंगा कि भैया सबसे पहले देखते हैं कि जर्नल है क्या। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि भैया लेज़र कर रहे हैं हम, तो हमारा जो लेज़र चैप्टर है वो है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं भैया लेज़र, और लेज़र में हम समझेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेज़र। भैया लेज़र का मीनिंग क्या है। जो शब्द लेज़र आपके सामने आया, तो लेज़र शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, क्या इमेज आती है, जरा ये सोचिए। जैसे मैंने कहा भैया एक एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट शब्द का यूज किया, तो आपके सामने एक बड़ी सूंड वाला जानवर, सूंड चलो ऐसे बन गई भैया, चलो कोई बात नहीं, ये वाली बड़ी सूंड वाला जानवर आपके सामने आ गया, जिसे हम हाथी कहते हैं। तो जैसे मैंने एक एलिफेंट शब्द का यूज किया, मैंने हॉर्स शब्द का यूज किया, आपके सामने एक पिक्चर बनी। ठीक वैसे ही जब लेज़र शब्द का प्रयोग मैं करूंगा, मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है इसलिए कृपया इसको माइंड ना करें, वो मैसेज समझें जो मैं आपको देना चाहता हूं। तो जो लेज़र है, जो लेज़र शब्द है, वो शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है, जरा इस पे सोचिए। ये पिक्चर अगर आपके सामने एक पर्टिकुलर बुक के फॉर्मेट में आ रही है, तो यस, आप है सही डायरेक्शन के ऊपर। लेज़र
और अकाउंट, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लेजर ही अकाउंट होता है या अकाउंट ही लेजर होता है। भैया नहीं, सर में हेडेक नहीं होता है। मेरे सर में हेडेक बोलते हैं ना, कोई बच्चे से बोलते हैं मेरे सर में हेडेक होता है, नहीं भैया, हेडेक शब्द इटसेल्फ इंडिकेट कि भैया सर दर्द है, सर में हेडेक नहीं होता है। ठीक इसी तरह से अकाउंट जो शब्द है, अकाउंट शब्द को और लेजर शब्द जो है, इन दोनों शब्दों को लोग एक जैसा ही प्रयोग करते हैं, पर दोनों में बहुत फर्क है। तो मीनिंग ये हुआ, लेजर शब्द आपके सामने जब भी आता है तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि भैया लेजर जो है एक किताब है, एक पुस्तक है जिसे हम लिखेंगे। किसने लिखी है? जैसे ये एक बुक है, जैसे ये एक किताब है, इसको मिस्टर टी.एस. ग्रेवाल सर ने लिखा है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। किसके लिए लिखा है? क्लास 11th के बच्चों के लिए लिखा है, मिस्टर टी.एस. ग्रेवाल सर ने लिखा है। तो जो लेजर शब्द है वो जब आपके सामने आएगा तो यहाँ पे जो आपकी इमेज दिमाग में आनी चाहिए, एक पुस्तक, एक बुक की इमेज आनी चाहिए। एक किताब है, लेजर क्या है? एक बुक है जिसे हम लिखेंगे। जिसे कौन लिखता है? जिसे व्यापारी लिखता है। हम अकाउंटेंट लिखेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए जिसने अपना अकाउंटिंग वर्क करने के लिए हमें असाइनमेंट दिया है। मुझे किसी ने अपॉइंट किया कि सर आप मेरी फाइनेंशियल बुक्स बनाइए, आप मेरी फाइनेंशियल बुक्स बनाइए। तो हमारे दिमाग में एक किताब होनी चाहिए। ये किताब जिसके अंदर, वह किताब जिसके अंदर हमारे जो अकाउंटिंग सफर की जब शुरुआत हुई थी, हमने कहा था कि हमारा जो अकाउंटिंग है भैया, हमारा जो अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारी सीढ़ियां हमें चढ़नी है। तो जो सबसे पहली सीढ़ी थी जहां पे हमने जर्नल नाम से एक बुक मेंटेन की थी, पहला स्टेप ये था जहां हमने जर्नल के नाम से एक बुक मेंटेन की थी। इस जर्नल के अंदर हमने हर ट्रांजैक्शन को, इस जर्नल के अंदर हमने हर ट्रांजैक्शन को बहुत डिटेल्ड में लिखा था। और लिखते समय हमें एक अलग लैंग्वेज सीखी थी, ठीक है ना, हमने एक अलग लैंग्वेज सीखी थी, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ हमने ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन किया था। ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारे हेड ढूंढे थे, उन हेड का नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था। जिस तरह से आपने बचपन में अगर इंग्लिश सीखी होगी तो इंग्लिश के अंदर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सीखा होगा। यहाँ हमने एक अलग लैंग्वेज सीखी थी। ये लैंग्वेज थी जर्नल वाली बुक को लिखने के लिए। जर्नल में आया राम को माल बेचा, तो हमने ऐसे नहीं लिखा था राम को माल बेचा, ऐसा नहीं लिखा भैया। हमने लिखा था राम अकाउंट डेबिट, माल, राम को माल बेचा, तो हमने एंट्री की थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया था जिससे कि हमने जर्नल की बुक को लिखा है। उससे जो हमारा जो पहला स्टेप था, जहां हमने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था जर्नल, जहां हमने हर ट्रांजैक्शन को हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज में हर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करके, हर ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से उनके हेड्स को क्लासिफाई करके एक लैंग्वेज में हमने लिखी थी। तो ये तो हमारा पहला बुक था। तो दूसरा जो बुक है हमारा, इसके बाद जब ये बुक पूरी हो गई तो अगले जो बुक है हमारी सीढ़ियों में, जो दूसरी बुक है, दूसरा जो स्टेप है, उस स्टेप का नाम है लेजर। तो जैसे जर्नल एक बुक है जहां हर ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि समय के हिसाब से, सीक्वेंस से आप लिखते हो, इसी प्रकार लेजर भी एक बुक है भैया, एक किताब है। ये भी एक किताब है, ये भी एक किताब है, परंतु यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे थे,
पर यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक के अंदर जितने भी हेड यहाँ पे आए थे जर्नल में जब हमने एंट्रीज की थी तो यहाँ एक हेड आया राम, यहाँ एक सेल्स हेड आया। जितने भी ट्रांजैक्शन के अंदर हमने अकाउंट मेंटेन किए थे, अकाउंट ओपन किए थे, मेंटेन नहीं सॉरी, अकाउंट ओपन किए थे, उन अकाउंट को एक सेपरेट पृथक जगह दी जाएगी। किस बुक के अंदर? लेजर बुक के अंदर। तो मैं आता हूं प्रीवियस के अंदर, वापस चलिए। तो हमने कहा लेजर क्या है भैया? लेजर एक ऐसी किताब है, एक ऐसी पुस्तक है जहां पर, लेजर क्या है भैया? लेजर एक ऐसी बुक है विच कंटेंट, लेजर इज अ बुक which contains, जिसके अंदर लिखा जाता है, जिसमें शामिल किया जाता है ऑल अकाउंट हेड। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से आता हूं, टेंशन मत कीजिए। और ऐसी पुस्तक है which contain all account head, which contain all अकाउंट्स हेड, जितने भी अकाउंट्स के हेड हमने ओपन किए थे, विच कंटेन ऑल अकाउंट्स हेड विच आर ओपन्ड, इन जर्नल, जर्नल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में हम देखेंगे कि कई बार हम सब्सिडियरी बुक्स भी बनाएंगे, वो आगे समझेंगे। तो जो आप सब्सिडियरी बुक जो है हमारी, वहां पे जितने भी आपने अकाउंट के हेड ओपन किए हैं या जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंटिंग हेड ओपन किए हैं, उनको एक जगह पे जब आप लिखोगे, वो हमारी एक पुस्तक है। तो हमने कहा कि भैया जो हमारे लेजर है, लेजर एक ऐसी किताब है, इसके अंदर हम अकाउंट ओपन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लेजर क्या है भैया? लेजर एक बुक है जिसके अंदर, एक बुक हो गई हमारी, ठीक है ना, एक किताब हो गई हमारी। तो इस किताब का नाम दे दिया हमने, इस किताब का नाम क्या दे दिया? लेजर। अंदर क्या मिलेगा? इस बुक के अंदर क्या मिलेगा? जैसे ये मेरे सामने टीएस ग्रेवाल बुक है, तो इसके अंदर 11th के कोर्स के सारे कंटेंट मिलते हैं। इसके अंदर आपके क्लास 11th के सारे कंटेंट मिलेंगे। तो ये भी एक बुक ही है, आपके सामने ये बुक है। मान लीजिए ये लेजर होती, तो इसके अंदर क्या मिलेंगे? इस बुक में आपको क्या मिलेंगे? तो इस बुक में आपको मिलेंगे वो सभी अकाउंट जो हमने ओपन किए हैं। कहां पर? जर्नल बुक के अंदर, जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर देखिए हमने दो अकाउंट ओपन किए थे, एक था राम का अकाउंट और एक था हमारा सेल्स का अकाउंट। इसी तरह से मान लीजिए एक और ट्रांजैक्शन था जहां हमने कहा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ये हमने सेकंड ट्रांजैक्शन लिख दिया। चलिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए, तो ये मेरी जर्नल में एंट्री थी, बात समझना, ये मैंने जर्नल में एंट्री की थी। परंतु जर्नल में एंट्री करते समय हमने राम नाम का एक अकाउंट ओपन किया था। हम प्रीवियस चैप्टर में अकाउंट का मीनिंग और टी फॉर्मेट ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अभी ये आपको समझाने की यहाँ पे डिटेल में जरूरत नहीं है कि भैया राम का अकाउंट कैसे बनेगा। परंतु जब राम का अकाउंट ओपन होगा तो ये जो हमारी बुक है, ये जो हमारी लेजर नाम की जो बुक है, उसके अंदर यहाँ जितने अकाउंट हुए राम
तो राम नाम का एक टी फॉर्मेट में अकाउंट ओपन होगा, ये राम का अकाउंट होगा। ये हो सकता है हमारा पेज नंबर 1 पे हो जाए, क्योंकि शुरुआत यहां से हुई। इसके बाद में कौन सा अकाउंट आया, ये सेल्स। तो पेज नंबर 2 पे, जो हमारा पेज नंबर 2 है, मान लीजिए पेज नंबर 2 पे हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सेल्स का अकाउंट ओपन करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 2 हो गया। पेज नंबर 3 पर हम कैश का अकाउंट ओपन करेंगे, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से पेज नंबर 4 पे क्या सेल्स का ओपन करेंगे, नहीं, सेल्स ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो ये जो बुक है उसको हम लिखने वाले हैं। मैंने क्या बोला, ये लेजर वो बुक है जो हम एज अकाउंटेंट लिखेंगे उस बिजनेस के लिए जिन्होंने हमें असाइन किया है कि भैया हमारे अकाउंट से काम आप कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बुक के अंदर पहला जो पेज है वहां एक अकाउंट ओपन करूंगा, और वो अकाउंट कौन सा ओपन करूंगा, जो मेरे जर्नल के अंदर पहला अकाउंट आया था। फिर ये अकाउंट दूसरे पेज पे ये वाला, तीसरे पेज पे ये वाला। अगर रिपीटेशन है तो अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में नया अकाउंट आया उसका ओपन करूंगा। इस तरह से इस बुक के अंदर हर पेज के ऊपर एक अकाउंट ओपन होगा, और ये अकाउंट कौन सा ओपन होगा, जो हमारे जर्नल वाली बुक में था। बात समझना, जो हमारी जर्नल वाली बुक में था वहां से हम एक एक अकाउंट को उठाएंगे और सेपरेट पेज देंगे। मैंने आपसे हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंट चैप्टर जब हम करा रहे थे, वहां मैंने कहा था कि जर्नल जो होती है हमारे घर का मेन गेट होता है। वहां हमारे सामने जब भी कोई ट्रांजैक्शन आता है, उस ट्रांजैक्शन को एंट्री घर में देनी है या नहीं देनी है, ये हम जर्नल में डिसाइड करते हैं। हमें लगा था कि वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेवेंट नहीं है, तो हमने उस ट्रांजैक्शन के अंदर चाहे कोई भी अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे, हमने किसी भी अकाउंट को एंट्री नहीं दी। कई बार हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो थे तो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन, पर किसी टेक्निकल रीजन की वजह से हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब, जिसका उसका एग्जांपल दिया था कि मैंने कहा हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय की एक डेथ हो गई, ठीक है ना, अब हमें नुकसान हुआ है, उस डेथ को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये नुकसान कितना हुआ ये मैं मनी के फॉर्म में मेजरमेंट नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा कि जो हमारा जर्नल है हमारे घर का मेन गेट है। हर ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएगा, ऐसे दरवाजा खड़खड़ाएगा, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इस ट्रांजैक्शन को बुक के अंदर एंट्री देनी है या नहीं देनी है। अगर हमारे बिजनेस के सारे नॉर्म्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस ट्रांजैक्शन को एंट्री देंगे। अब एंट्री जब देनी है तो हमें हमारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो घर में एंट्री दे दी। अब मैंने आपसे कहा था वहां पर कि घर का मेन गेट तो जर्नल हो गया, और एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि इसको एंट्री देनी है, तो यहां जितने गेस्ट आए हैं हमारे घर में, ये हमारे अकाउंटिंग का सिस्टम है कि हमारे घर में जितने गेस्ट आए हैं, कि राम आया है, सेल्स आया है, कैश आया है, और भी न जाने कितने अकाउंट आएंगे, जितने अकाउंट आएंगे सबके अपने सेपरेट रूम होंगे। जितने अकाउंट आएंगे उनके सबके अपने सेपरेट रूम असाइन किए जाएंगे। ये रूम कहां असाइन हो रहे हैं, ये होंगे लेजर के अंदर। अब मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंट है उसमें पढ़ते समय आपको, चूंकि आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो या सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें शुरुआत में समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंट जस्ट एक बार, पूरे 7 से 8 वीडियो है, वो एक बार बस गो थ्रू होना है। कहाँ कौन सी चीज को पंच करके समझाना है वो मेरा काम है। तो आज वो जगह आ गई है, वहां हो सकता है आपको वो बात पूरी समझ में ना आई हो,
अब आप समझिए कि जर्नल में मैं उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि मैंने उसको घर में एंट्री दे दी। अब घर में एंट्री देने के बाद में मुझे उस मेहमान को अपना एक सेपरेट रूम असाइन करना पड़ेगा, अपना एक सेपरेट पेज नंबर देना पड़ेगा। ये राम का अकाउंट ओपन कर दिया मैंने पेज नंबर 1 पे, पर ये कहां हो रहा है काम? जो हमारा घर था, घर के अंदर हमने पेज नंबर 1 में यानी कि ये रूम इसको असाइन कर दिया। अब जब मिस्टर राम को एक रूम असाइन कर दिया तो उसके संबंधित जो भी उसका सामान है, उसका जो भी सामान है, वो सूटकेस लाया है या कोई भी सामान लाया, वो उसके ही रूम में रखा जाएगा ना, दूसरे के रूम में तो नहीं रखा जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जब आपने ये अकाउंट ओपन कर दिया है, कहाँ किया है? लेजर बुक के अंदर। लेजर के अंदर पेज नंबर 1 से लगा के 1000 तक, 2000 तक हर एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग हेड का एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। हर अकाउंटिंग हेड का एक अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसमें क्या करेंगे कि मिस्टर राम से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है एक महीने में 50 ट्रांजैक्शन हो या एक महीने में 5 ट्रांजैक्शन हो, पूरे साल में 1000 ट्रांजैक्शन हो या पूरे साल में 1 ट्रांजैक्शन हो, जितने भी ट्रांजैक्शन मिस्टर राम के रिलेवेंट में, राम के संबंध में हुए हैं, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट में लिखूंगा, वो नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल बात ये कर रहा हूं कि राम से रिलेवेंट ट्रांजैक्शन, सारे के सारे ट्रांजैक्शन मैं उससे रिलेवेंट पेज जो उसका अकाउंट ओपन किया है वहां लिखूंगा। इसी तरह से जो हमारा सेल्स का अकाउंट है, उससे रिलेवेंट जितने भी ट्रांजैक्शन है मैं इस पेज पे लिखूंगा, ठीक है। और कैश से रिलेवेंट ट्रांजैक्शन में इस पेज पे लिखूंगा। उससे होगा क्या, जब भी मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई राम के साथ मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई जरूरी नहीं है, जो भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, उस स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में मेरा हिसाब किताब कितना है मिस्टर राम के साथ में, तो मैं 1 मिनट में देख के बता सकता हूँ कि यस, राम से इतना माल बेचा, इतना पैसा हमारे पास आया और इतना हम मांगते हैं, या राम से इतना माल खरीदा, हमने इतना भुगतान कर दिया, इतना वो हमसे मांगता है। या ड्यूरिंग द पूरे ईयर जो भी पीरियड था, 1 महीना या 12 महीना, जिस पीरियड के लिए हम काम कर रहे हैं, उस पीरियड में हमने टोटल इतना माल खरीदा, इतना माल रिटर्न कर दिया, ठीक है, कितना पैसा आया और आज इतना पैसा हमारे पास बाकी है। यानी कि एक पर्टिकुलर हेड अकाउंट में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेवेंट, हेड क्या हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया। तो लेजर एक ऐसी बुक है जहां पे हम अकाउंट ओपन करेंगे, वो सभी अकाउंट ओपन करेंगे, वो सभी अकाउंट ओपन करेंगे जो हमने जर्नल में ओपन किए थे, उनको, उन अकाउंट को ओपन करेंगे और उनसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे। तो ऐसी पुस्तक, एक ऐसी किताब जिसके अंदर वो सभी अकाउंट ओपन किए जाते हैं जो कि जर्नल में ओपन हुए थे, और उनसे रिलेवेंट सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लिखा जाता है, तो उस बुक का नाम होता है लेजर। तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर, मीनिंग ऑफ लेजर का मतलब हो गया भैया ये एक किताब ही है और कुछ नहीं है, बस एक ऐसी किताब है जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट ओपन होंगे। कौन से अकाउंट ओपन होंगे? जो हमने जर्नल बनाते समय लिखे थे, वो सारे अकाउंट। खाली अकाउंट ओपन से काम चल जाएगा? नहीं, उस अकाउंट से संबंधित साल भर में या ड्यूरिंग द पीरियड, देखो क्या साल भर में ही अकाउंट क्लोज करेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई व्यापारी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि भैया मुझे हर 2 महीने से हमारे अकाउंट का स्टेटस बताओ, रोज का रोज अकाउंटिंग स्टेटस बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अकाउंटिंग पीरियड में यूज कर रहा हूं, इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है वो पीरियड जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम हमारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे अकाउंट ओपन होंगे उनसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को
एक जगह पे लिखेंगे। तो ऐसे जैसे मिस्टर राम का अकाउंट ओपन हुआ, उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमने एक जगह लिख दी, ये हमारा एक अकाउंट तैयार हो गया। ये हमारा एक अकाउंट तैयार हो गया। तो हमारी ये जो बुक है वो धीरे 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 जितने भी पेज है, हर पेज पे एक अकाउंट ओपन होगा और ये भरती चली जाएगी। जैसे ये पूरी बुक आपकी पूरी भरी हुई है, कंप्लीट हो गई है, नाउ इट्स रेडी फॉर रीडिंग और फॉर क्लास 11th की क्लास की तैयारी के लिए ये बुक बिल्कुल रेडी टू मूव है। तो ठीक इसी प्रकार जब सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे तो वो बुक रेडी होगी हमारे अगले स्टेप की तैयारी के लिए। जो हमारा अकाउंटिंग का सफ़र है, जो हमारा अकाउंटिंग का सफ़र था, तो ये कहेगा भैया मेरे स्टेप्स के अंदर मेरी जो सीढ़ी है उसको मैंने फिल कर दिया है, अब आप अगली स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये लेजर जो बुक होगा वो हमारी हेल्प करेगी अकाउंटिंग के सफ़र की, अकाउंटिंग प्रोसेस के अगले स्टेप की तरफ, जहां हम ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये जो हमारा लेजर है वो हमारा एक बेस तैयार कराएगा, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर हम अपना पाम रख के अकाउंटिंग के आगे का सफ़र तय करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक था हमारा, जहां पे हमने ये देखा था कि भैया व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेजर। तो लेजर एक सिंपल बुक है विच कंटेंट ऑल अकाउंट विच आर ओपन इन जर्नल बुक while रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बनाते समय आपने जितने भी अकाउंट ओपन किए थे उन अकाउंट को कंटेंट करने वाली और उन अकाउंट को एक जगह पे, उन अकाउंट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को जब एक जगह पे जिस बुक में आप लिखोगे उस बुक का नाम होता है लेजर। अगला मेरा जो प्रश्न है, मैंने दो प्रश्नों में डिवाइड किया था। पहले में मैंने कहा व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेजर और सेकंड मैंने कहा भैया क्या कोई अदर नेम है, अदर नेम ऑफ लेजर, क्या हमारी जो लेजर है इस लेजर को किसी और नाम से भी हम संबोधित करते हैं हमारी डे टू लाइफ में। हाँ भैया बिल्कुल, हमारे पास 3 नाम है। पहला जो नाम है वो है इस प्रिंसिपल बुक। समझना ये है कि भैया हमारी लेजर जो बुक है उसको प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं। एक और शब्द है जो हम इसके लिए कहते हैं इस बुक ऑफ सेकेंडरी बुक। सेकेंडरी बुक क्यों कहते हैं वो भी समझते हैं। साथ साथ में कई बार हम लोग इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अब ये शब्द क्यों लिखे जाते हैं इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो लेजर बुक है उसके और भी ये 3 नाम हैं। एक इसको प्रिंसिपल बुक के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो प्रिंसिपल बुक क्या है और क्यों कहा जाता है, तो भैया उसका रीजन है हमारी जो अकाउंटिंग की शुरुआत है, पहला स्टेप जहां हम जर्नल के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, वहां पे हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वो प्रिंसिपल क्या था कि ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, यहां हम ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत डबल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जहां ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट जो होगा वो डेबिट का होगा और एक जो एस्पेक्ट होगा, एक एस्पेक्ट जो होगा डेबिट का होगा और जो एक एस्पेक्ट होगा वो क्रेडिट का होगा। आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड इस तरह से करना है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 एस्पेक्ट ढूंढने हैं। हमने क्या सीखा था, यही तो सीखा था जनरल में कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या कह रहा था कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपको 2 अकाउंट को ढूंढना है। अकाउंट को ढूंढ के
इस हिसाब से उसको बुक्स में लिखना है कि जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होगा। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल था और यही प्रिंसिपल हमारे लेजर में अकाउंट मेंटेन करते समय किया जाता है। मैंने प्रीवियस चैप्टर रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट के बी पार्ट में आपको सिखाया था कि भैया हमारा जो अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर डेबिट में भी लिखेंगे और क्रेडिट में भी लिखेंगे। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि जैसे मान लीजिए राम है तो राम को डेबिट में लिखा, इससे रिलेवेंट केस था मान लीजिए तो यहाँ पे भी लिखा। तो ये प्रिंसिपल बुक का मतलब हुआ एक ऐसी बुक है जिसका जो आधार है, जिसको लिखने का जो बेस है वो है यहाँ पे ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जहां हर ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट को इक्वली रिकॉर्ड किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन को इस हिसाब से लिखा जाए कि भैया जितना डेबिट हुआ है उतना का उतना क्रेडिट में भी जाएगा। तो ये जो बुक है आगे जब हम पोस्टिंग सीखेंगे, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कहाँ पे बेसिक पार्ट, इसीलिए मैंने आपको रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट में भी सिखाया था। वहाँ पे हर ट्रांजैक्शन को हमने डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करना सिखाया था। तो ये एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या हो गया? डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट वाला जो रूल है इक्वल आएंगे, इस रूल को फॉलो किया जाता है। इसलिए एक ऐसी बुक है, इसलिए हमारा नाम दे दिया इसको भैया ये प्रिंसिपल बुक भी है। ये हमें समझ में आया कि जहाँ ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, इसके लिए हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल बुक। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है भैया सेकेंडरी बुक। सेकेंडरी बुक क्यों कहलाई? मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी जो अकाउंटिंग के जो स्टेप्स है उसमें जो पहली बुक लिखी जाती है उसका नाम है जर्नल, और जो दूसरी बुक होगी उसका नाम है लेजर। तो सेकेंडरी बुक क्यों हुई? दूसरी बुक मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अकाउंटिंग का जो स्टेप्स है इसमें टोटल 2 ही बुक लिखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो अकाउंटिंग का सफर है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड को से लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक की जो कंडीशन है, इस सफर में 2 ही किताबें लिखी जाती है। भैया ध्यान रखना, ओनली 2 बुक, सिर्फ 2 ही बुक है वो लिखी जाती है। पहली बुक जो है वो है जर्नल, दूसरी है लेजर। आगे जो है वो सारे के सारे स्टेटमेंट है, बुक नहीं है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आगे के जो सफर में ओनली स्टेटमेंट बनाए जाएंगे, यानी कि मैं कहूंगा कि ट्रायल बैलेंस, तो भैया ट्रायल बैलेंस बुक नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, बुक नहीं है। स्टेटमेंट का मतलब हो गया ऐसा काम जो 1, 2, 4 पेज में बना दिया जाएगा समराइज फॉर्मेट में। पूरी किताब नहीं बन पाएगी, इतनी बड़ी किताब नहीं बन पाएगी भैया। समराइज फॉर्मेट में 1, 2, 4 पेज में जो लिख दिया जाता है उसे स्टेटमेंट कहेंगे। परंतु जहां पूरा जैसे हमारा कोर्स के 300 पेज, 500 पेज, 1000 पेज, 5000 पेज की बुक लिखी जाएगी, तो 2 ही बुक लिखी जाती है। एक जो बुक है, पहली बुक जो लिखी जाती है वो होती है जर्नल, और दूसरी बुक है वो है लेजर। तो इसके बाद कोई बुक नहीं लिखी जाती। तो हमने कहा सेकेंडरी बुक, यानी सेकेंडरी तो पहली हो गई है, फर्स्ट हमारी ये हो गई और सेकंड हो गई ये वाली। तो दूसरे लेवल पे जो बुक लिखी जाती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी बुक। और साथ ही साथ बुक ऑफ फाइनल एंट्री भैया, बस इसके बाद और कोई बुक नहीं है, ओनली स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो फाइनल एंट्री यानी कि एक बार एंट्री यहां रिकॉर्ड की थी, फिर एंट्री को यहां रिकॉर्ड किया, अब एंट्री कहीं पे भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, खत्म। एंट्री लिखने का डेबिट क्रेडिट सोचने वाला मैटर खत्म। आगे तो कुछ स्टेटमेंट बनाने हैं, ओनली कंक्लूड करना है कि हुआ क्या।
तो कंक्लूड करने के लिए जो भी काम करेंगे वो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आएंगे, बुक लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा प्रिंसिपल बुक इसलिए कहलाती है जहां कोई भी बुक लिखते समय डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट को आप दिमाग में रखते हो। अकाउंटिंग का जो बेसिक है कि भैया ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, जितना डेबिट में जा रहा है उतना उतना क्रेडिट में जाएगा, ये सोच के कोई भी बुक अगर लिखते हो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हो। प्रिंसिपल क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट को दिमाग में रखना। सेकेंडरी बुक, पहली बुक होगी जर्नल, हमने नाम दिया था जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री क्यों लिखा? कि पहली बार वो जर्नल में लिखी जाएगी, दूसरी बार कहां लिखी जाएगी? लेजर में, इसलिए सेकेंडरी बुक। फाइनल बुक, इसके बाद अकाउंटिंग के सफर में कोई बुक नहीं लिखी जाती है, इसलिए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसके बाद एंट्री का झंझट खत्म। फिर जो आगे का जो काम है वो समराइज फॉर्मेट में होगा, जहां हमने जितने लेजर ओपन किए, सॉरी लेजर में जितने अकाउंट ओपन किए हैं उनका कंक्लूजन, उनका निचोड़ निकाल के एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे कहेंगे ट्रायल बैलेंस। तो जो लेजर है हमारे अगले स्टेप की भूमिका रखेगा, अगले स्टेप की भूमिका रखेगा जहां हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, परंतु जर्नल एंट्री वापस कहीं पे भी करने की जरूरत नहीं है। नाम दिया बुक ऑफ फाइनल एंट्री, भैया इसके बाद कोई एंट्री करने की जरूरत है ही नहीं।